हेलो बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जो है एक दयालु बच्चे की। हमारी पुस्तक अनुराग में से ये दूसरा चैप्टर है हमारा। इसका नाम है दयालु बालक, जिससे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो बच्चा कैसा है, दयालु, सब पर दया करने वाला। उसके हृदय में, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दया है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बालक था, वो अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर एक घोंसला था। ये देखिए, यहाँ पर एक पेड़ है, उस पर एक घोंसला है। पेड़ पर एक घोंसला था, उसमें 2 सफ़ेद अंडे थे। अंडों पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। ये देखिए 2 अंडे हैं, उसके ऊपर एक बर्ड, एक चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है। बालक पेड़ पर चढ़ गया। उसे आता देखकर चिड़िया डरकर उड़ गई। वह चींची करने लगी। बालक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने दोनों अंडों को देखा। बालक को दोनों अंडे बहुत सुंदर लगे। उसने सोचा, इन्हें घर ले चलता हूँ। इन्हें देखकर माँ बहुत खुश होगी, बहन भी बहुत खुश होगी। इनसे हम दोनों भाई बहन खेलेंगे। तो उसने दोनों अंडों को घोंसले से उठा लिया। ठीक है। और जब बालक अंडों को लेकर बालक घर आया, अंडे देखकर उसकी माँ क्या हुई, बहुत दुखी हो गई। देखिए, उसने सोचा था कि मेरी बहन खुश होगी, मेरी माँ खुश होगी, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। ठीक है। उसकी माँ अंडों को देखकर बहुत ज़्यादा, उसकी माँ को वो अंडे दिखाए तो उसकी माँ बहुत दुखी हो गई, है ना। उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और कहा, बेटा तुमने यह ठीक नहीं किया, तुमने एक माँ का मन दुखाया है। घोंसले में अपने अंडों को न देखकर चिड़िया कितनी रोती होगी। यह सोचकर उस बालक को अपनी भूल का एहसास हुआ। ये देखिए, ये बच्चा कितना सोच रहा है, इसे अपनी भूल का एहसास हो रहा है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपनी भूल पर पछताने लगा। रात को क्या होता है, जब वो सोता होता है तो उसको सपने में चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी ना। चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे वो चींची करके रो रही हो। सवेरा हुआ तो बालक घोंसले के पास गया। उसने दोनों अंडे घोंसले में रख दिए। चिड़िया घोंसले के पास बैठी हुई थी। वह बहुत उदास थी। बालक को घोंसले के पास देखते ही वह उड़ गई। बालक ने चिड़िया से क्षमा मांगी। चिड़िया, मुझसे भूल हो गई है, तुम मुझे क्षमा कर दो, तुम अपने अंडों पर बैठ जाओ। लेकिन चिड़िया तनिक भी ना हिली। वह अपने अंडों पर नहीं बैठी, वह उड़कर दूसरे पेड़ पर चली गई ना। उसने चिड़िया से क्षमा मांगी, लेकिन क्या हुआ, कहते हैं कि अगर हम किसी भी पक्षी के अंडों को या बच्चों को छू लेते हैं, मनुष्य लोग उसको छू लेते हैं, तो फिर दोबारा उसके पास नहीं जाते हैं। और वहाँ पर ऐसा ही हुआ, चिड़िया अपने अंडों के पास नहीं आई। ठीक है। वह दूसरे घोंसले पर उड़कर चली गई, वह वहाँ से चली गई। यह देखकर बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन बहुत दुखी हो गया। इस घटना का उस बालक पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह दीन दुखियों की सहायता और सेवा करने लगा। क्या करने लगा वो, देखिए, वो दीन दुखी, असहाय ना, जो चल नहीं पाते थे, उनकी सेवा करने लगा। आगे चलकर यही बालक, देखिए यहाँ पर भी ये बच्चा सेवा कर रहा है। यहाँ पर एक उसको उठाकर, अपाहिज इंसान को उठाकर चला रहा है, उसको रास्ता पार करा। देखो यहाँ पे कितनी बूढ़ी लेडी है, इनको ये बच्चा रास्ता पार करा रहा है, मतलब वो परोपकार के कार्य में लग गया। ठीक है। आगे चलकर यही बालक दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, ये जो पिक्चर है, ये है दीनबंधु एंड्रयूज। तो ये जो कहानी थी बच्चों, ये किसकी थी, दीनबंधु
एंड्रयूज। दीन बंधु का मतलब क्या होता है? दीन मिस गरीब, बंधु मिस भाई, बंधुओं गरीबों का भाई, जो गरीबों की सहायता करते थे। तो इनका नाम ही पड़ गया दीन बंधु एंड्रयूज। तो आगे चलकर यही बालक दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी पशु पक्षी को, किसी बेसहारा को, बेजुबान को कभी नहीं सताना चाहिए। ठीक है, तो यही शिक्षा हमें इससे लेनी है कि हम कभी भी किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी भी पशु का, पक्षी का, मानव का कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जितना हमसे होगा हम उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, और दीन बंधु एंड्रयूज की तरह हम क्या बनेंगे? दयावान बनेंगे। तो ये बालक कौन था, किसकी कहानी थी? ये थी दीन बंधु एंड्रयूज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली? दयावान बनने की शिक्षा मिली। हमें हमेशा पशु पक्षी के साथ साथ गरीबों का, है ना, अपाहिजों का, बेजुबानों का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।